नमस्कार दोस्तों। खोज अपनी, मैं कौन हूँ। पहले भी हमने इस विषय में चर्चा की थी। मैंने तभी भी आपको कहा था कि यह विषय बहुत गहरा है, इसके बारे में जानकारी काफ़ी विस्तार से मैं आपको देना चाहता हूँ, तो यह समय लेगा। 2 वीडियोज़ इसके पहले भी हमने शूट किए हुए हैं, उनकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है। आप ऊपर की तरफ इंफॉर्मेशन में भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम थोड़ा उससे आगे की बात करेंगे। मैं कौन हूँ, इस मैं का मतलब क्या होता है। जब हम जन्म लेते हैं तब एक नाम दे दिया जाता है। साधारणतः व्यक्ति की पहचान वो नाम ही होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आपके मुंह से निकलता है कि मेरा फलाना नाम है, फलाना जगह पे मैं रहता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। और अक्सर इस नाम को ही बड़ा बनाने की कोशिश में व्यक्ति लगा रहता है। कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई सम्मान, उसको पाने की चाहत और अपने इस नाम को बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध करने की आकांक्षा उसके भीतर हमेशा निर्मित होती रहती है। यदि आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई, आप जिस काम को करते हैं वह काम, उसमें आपका गुण, उसमें आपका लेवल, आपका नाम, आपका खानदान, इन्हीं चीज़ों को मान्यता देते हैं, इन्हीं चीज़ों को आगे रखते हैं। पर कभी आपने इस बात पे गौर किया है कि क्या आप हकीकत में वही हैं। एक कहानी थी मेरी सुनी हुई, आपने भी सुनी होगी शायद, और अगर नहीं सुनी होगी तो मैं आपसे ये कहानी शेयर करूँगा ताकि हम एक्चुअली समझ पाए कि मैं कौन हूँ। एक बार एक राजा को खबर मिली कि उसके राज्य में बहुत पहुंचा हुआ फ़कीर आया हुआ है, बहुत ज्ञानी फ़कीर, जिसके चर्चे दूर दूर अन्य राज्यों तक फैले हुए हैं। राजा को ऐसा लगा कि मेरा सौभाग्य है कि इतना ऊंचा नाम वाला व्यक्ति मेरे राज्य में आया है, तो मुझे उससे मिलना चाहिए। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा आदरपूर्वक उस फ़कीर को बुलाने के लिए। अब राजा के सिपाही हैं तो कुछ तो अकड़ होगी। राजा के सिपाही गए, जाके उस फ़कीर को कहा कि महाराज ने तुम्हें बुलाया है, हमारे साथ तुम्हें चलना होगा। फ़कीर ने ना कर दिया। फ़कीर ने कहा, तुम्हारे राजा से कह दो ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं है, नहीं आ सकता है। तो थोड़ा नाराज़ हो गए और जाहिर सी बात है, राजा के सिपाही है तो ज़ोर ज़बरदस्ती भी करने का कोशिश किया। तब फ़कीर समझ गया कि ये ऐसे मानेंगे नहीं, तो उसने कहा ठीक है, मैं तो नहीं आऊँगा, पर तुम्हें और तुम्हारे राजा को जिसकी चाह है
वह कल यहाँ से साथ में आएगा, आप अपने हिसाब से उन्हें बता दीजिए। दूसरे दिन राजा के सिपाही रथ लेके आए, उस फ़कीर को बिठाया और राज दरबार ले गए। अब इतना बड़ा फ़कीर था, इतनी मान्यता थी उसकी, तो स्वागत करने के लिए राजा खुद बाहर आया द्वार पे। राजा ने उस फ़कीर का नाम लेते हुए उसका स्वागत किया। फ़कीर ने तुरंत राजा को टोका, बोला नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो यहाँ आया है। राजा को थोड़ा अचंभा हुआ कि ये फ़कीर मेरे सामने खड़ा है और मुझसे कह रहा है कि आया नहीं है। राजा ने उससे दोबारा पूछा कि महाराज, आप मेरे सामने खड़े हो और आप कह रहे हो कि आप नहीं आए हो। मैं आपको देख सकता हूँ, आपको सुन सकता हूँ, फिर आप ये किस तरह से कह सकते हैं कि आप नहीं आए? तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? राजा ने तुरंत कहा कि मैं इस देश का राजा हूँ। उसने कहा, और तुम्हारी पहचान क्या है? तुम आज राजा हो, कल का क्या कल भी तुम राजा रहोगे? ये पैसे, ये शान, ये महल अगर तुम्हारे पास नहीं रहा तब तुम कौन रहोगे? राजा ने थोड़ा सोचा, विचार किया, फिर अपना नाम लेते हुए कहा, तब मैं ये रहूँगा। बोले मतलब आज जो तुम्हारी पहचान है राजा, वह तब नहीं रह जाएगी। तो क्या जब तुम राजा हो तब तुम्हारा ये नाम नहीं है, तब तुम्हारी ये पहचान नहीं है? राजा ने कहा है। तो बोले मतलब आज में और कल में फ़र्क क्या होगा? एक पद की, एक प्रतिष्ठा की, एक अहंकार की। ठीक है, कल को तुम्हारा नाम जब नहीं था, जब तुम्हारा नाम नहीं रखा गया था, क्या तब तुम थे या नहीं थे? राजा थोड़ी गहराई को भाप गया, समझ गया, और उसने फ़कीर के सामने हाथ जोड़ करके पूछा कि मुझे बताने की कृपा करें कि मैं हूँ कौन। यह जो भाव था ना दोस्तों, यह हृदय से निकला हुआ भाव था, भीतर की तरफ से आया हुआ भाव, पूरे होश में, पूरी सद्भावना के साथ, गहराई के साथ किया हुआ एक सवाल कि मैं कौन हूँ। हूँ तो सही, मैं जान रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मेरा एक नाम भी है, ज़्यादा नहीं तो कुछ लोगों में उस नाम की प्रतिष्ठा भी है, कुछ लोगों के लिए मेरा होना मायने भी रखता है, पर यह सब बाहरी तौर पे देखने के लिए, जिस चीज़ का होना ना होना कोई इतना फ़र्क नहीं देता मुझे भीतर की ओर। तो हकीकत में मैं हूँ कौन? क्या इसको जानना आप ज़रूरी नहीं समझते? आध्यात्म की शुरुआत या धर्म की जानकारी इसी बात से होती है कि मैं कौन हूँ। पर यह सिर्फ एक सवाल होता है। इसे जानने के लिए आपको अपने भीतर की ओर ही सरकना पड़ेगा।
आपको इस सवाल का जवाब खुद से ही मिल सकता है, ना कि बाहर से। पर अक्सर लोग धर्मगुरुओं, धार्मिक पुजारियों, पंडितों, ग्रंथों, किताबों से सुन करके या पढ़ करके इस बात को गांठ बांध लेते हैं। आप किसी व्यक्ति से पूछो आप कौन हैं, तो अध्यात्म के स्तर पे जाकर के जब उससे ये सवाल किया जाएगा तो वो सुनी सुनाई बातों को रटेगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। नास्तिक होगा तो कहेगा मैं कुछ नहीं हूँ, शरीर हूँ। पर ये सारी बातें रटी रटाई, सुनी सुनाई ही है। इनका वास्तविकता से कोई लेना देना होता नहीं, क्योंकि यह जो भी सवाल आपसे किया जा रहा है यह बाहरी तौर पे सवाल आ रहा है। यह सवाल आपने अपने आप से भीतर से नहीं पूछा है, तो इसका जवाब भी बाहर से ही आएगा, सुना हुआ ही आएगा, पढ़ा हुआ ही आएगा। आपकी अनुभूति, आपकी खोज इसमें सम्मिलित नहीं होगी। तो सबसे ज़रूरी बात है इस बात को जानना कि आपका अस्तित्व क्या है, आप यहाँ क्यों है और किस लिए आप ये सवाल पूछना ज़रूरी समझते हैं। मैं कुछ दिन पहले भी कहा था कि जब तक आपको टारगेट नहीं पता है, लक्ष्य नहीं पता है, तब तक किसी भी मार्ग पे चलना बेवकूफ़ी है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि क्या यह सवाल आपके लिए मायने रखता है कि आप कौन हैं। इतना तो निश्चिंत है कि आपका जो भी नाम हो, आप सिर्फ वही नहीं हैं। आप जिस भी पद पे हो वह पद आप नहीं हैं। आप जिन रिश्तों के बीच में बैठे हुए हैं उन रिश्तों के हिसाब से भी आप जो हैं आप वो नहीं हैं। तो आप है कौन? दोस्तों, ये सवाल आपके भीतर उठना चाहिए। आपके भीतर इसको जानने की लालसा होनी चाहिए, और लालसा भी इस तरह की कि उसके बगैर आप रह ना पाए। तो ही इन सवालों के जवाब को खोजने में आप एक भरसक प्रयास करेंगे। आप पूरी तरह से इसके प्रति संलग्नता दिखाएंगे, संलिप्तता दिखाएंगे अपनी, वरना इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। दोस्तों, ऐसा है कि ग्रंथों में लिखी हुई बातें या किसी के द्वारा सुनी हुई बातें आपके भीतर कोई क्रांति नहीं ला सकती। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझाना चाहूँगा। समझिए, आपको प्यास लगी है, तो ज़रूरी क्या है, पानी पीना या पानी को देख लेना? अगर आपको पानी की जानकारी हो कि H2O यह पानी का फॉर्मूला है, तो कागज़ पे इसे लिख लेने से क्या आपकी प्यास बुझ जाएगी? पानी की जानकारी होने से, पानी के बारे में जानने से क्या आपकी प्यास बुझ सकती है? अगर आपको प्यास लगी है तो उसकी जानकारी नहीं, उसका होना और उसको उपयोग में लाना, तब ही आपकी प्यास बुझ पाएगी। तो ग्रंथों में लिखी हुई बातें या किसी से सुनी हुई बातें भी सिर्फ जानकारी भर हैं, वह आपकी प्यास को बुझा नहीं सकती। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि उसे समझ है, इस बात को समझने की, इस बात को मानने की कैपेसिटी उसमें है कि अगर सामने वाला कह रहा है कि आप ब्रह्म हैं और आप मान रहे हो कि आप ब्रह्म हैं, तो यह धोखा है। क्योंकि किसी और के पानी पीने से आपकी प्यास नहीं बुझ सकती। पानी के बारे में जानकारी सुन लेने से, पढ़ लेने से, देख लेने से आपकी प्यास नहीं बुझ सकती। पानी आपके लिए अवेलेबल नहीं हो सकता। तो ज़रूरी है उस पानी को पीने की, प्रत्यक्ष रूप से, ना कि
बातों में। तो दोस्तों, इस बात को समझने की कोशिश करना और जानने की कोशिश करना कि हम जिस को ढूंढना चाहते हैं वो कहीं बाहर तो नहीं है, हमारे भीतर ही है, हम ही हैं, कोई और नहीं है। तो यदि हम अपने आप को ही खोजने की चेष्टा कर रहे हैं तो क्या वो बाहर मिल सकता है? नहीं। आपका बर्थ सर्टिफिकेट बाहरी दुनिया में आपके होने का प्रमाण है, पर अगर समझिए बर्थ सर्टिफिकेट आपका नहीं हुआ तो क्या आप नहीं हैं? सरकारी तौर पे या कागजी तौर पे आपका होना नहीं होना बाहरी दुनिया के लिए फ़र्क पैदा कर सकता है, पर आपका होना आपके लिए कितना वाजिब है और कितना सत्य है, क्या इसको जानना आपके लिए मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, जब आप जानते हैं कि आप हैं तो आप कौन हैं, इसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आज हम इसके बारे में कुछ और बातें करेंगे ताकि मैं आपके भीतर एक लालसा पैदा कर सकूँ, क्योंकि जैसा मैं आपको शुरुआत से बोलते ही आया हूँ कि मेरा बोला हुआ या दिया हुआ जवाब आपके काम का नहीं है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि आपके भीतर एक लालसा जगे, आपको ये महसूस हो कि आप अपने आप को खोजने की दिशा में आगे की ओर बढ़ सके, और यही ज़रूरी है, इसको ही हमें जानना है। पिछले 2 वीडियोस में हमने एक लाइन ली थी, अगर खोज सकता है भीतर तो खोज कर, जाग सकता है भीतर तो खोज कर, न कर इंतजार किसी बाहरी क्रांति का, ये तुझ में अंदर ही दबी है बस खोज कर। ना तृष्णा मिटेगी ना इच्छा हटेगी, खत्म जड़ से हो जाए कुछ ऐसा नया कर। तेरे तिमिर को मिटाना ज़रूरत, मिटा दे इसे बस उस दिए की खोज कर। ना तृष्णा मिटेगी ना इच्छा हटेगी। दोस्तों, प्यास के बारे में हमने पहले भी बात की। ना तृष्णा मिटेगी, जिसके लिए मैंने आपको उदाहरण भी दिया कि किसी के पानी कह देने से या पानी की जानकारी हो जाने भर से आपकी प्यास नहीं बुझ सकती। तो ज़रूरी है इस बात को जानना कि पानी की अवेलेबिलिटी, उसका होना और उसका उपयोग में आना ही आपकी प्यास बुझा सकती है। यह लाइन भी वैसी ही कुछ है, ना तृष्णा मिटेगी ना इच्छा हटेगी, ख़त्म जड़ से हो जाए कुछ ऐसा नया कर। दोस्तों, आप सभी ने कबीरदास जी का नाम ज़रूर सुना होगा। उनके एक पद्य को मैं जानता हूँ, वो आपसे शेयर करूँगा, आपने ज़रूर सुना होगा उसे भी। मन मरे माया मरे, मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। सुनने में जितना साधारण, जानने में और मानने में उतना मुश्किल। हम किसी तरह से अपने आप को डाइवर्ट करके अपनी इच्छाओं को दबाने की कोशिश कर सकते हैं, अपने विचारों को दबाने की कोशिश कर सकते हैं, पर ये जाती नहीं है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था
कि त्याग करना, किसी वस्तु का त्याग करना, उसका हट जाना नहीं है, बस दब जाना है। और इस बात से हर कोई वाकिफ़ है कि किसी भी चीज़ को यदि आप दबाओगे तो एक सीमित सीमा तक ही वो दबेगी, और वह सीमा आने के बाद, वो हद आने के बाद वह काफ़ी ज़ोर से बाहर की तरफ उछलेगी। तो ज़रूरत है हमें जानने की कि इसका कारण क्या है। यदि हम चाहते हैं किसी चीज़ को, यदि कोई वासना हमारे भीतर है, यदि क्रोध हमारे भीतर है, कोई इच्छा है हमें, कोई प्यास है, प्यास पानी की नहीं, प्यास पाने की, दोनों में फ़र्क है थोड़ा। तो यदि कोई प्यास है हमारे भीतर, कोई इच्छा है, तो वो क्या है, क्यों है, उसका मूल कारण क्या है, उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको जड़ से ही मिटाना ज़रूरी है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि उन्हें होने वाली तकलीफ़ों को वह कुछ समय के लिए भुलाने की कोशिश करते हैं, या कुछ क्षण के लिए उसे भूल जाए, या अपने मन को डाइवर्ट कर ले, ऐसा कुछ जुगाड़ करते हैं। यह जुगाड़ किसी काम का नहीं है। यह जुगाड़ सिर्फ आपको आगे तकलीफ़ों के बड़े से गड्ढे में लेके जाने का काम करेगा। आप जिस चीज़ को जानते हैं उसके बारे में आपको अपनी तरफ से पूरी तरह से समर्पित करना पड़ेगा, और उस चीज़ को, उस परेशानी को पूरी तरह से ख़त्म करना पड़ेगा। इसे समझने की कोशिश कीजिए। यदि आज हम चारों तरफ से किसी मुसीबत में हैं, पैसे को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, घर के विषय में, बाहर किसी व्यक्ति के कारण, या घर में किसी व्यक्ति के कारण, तो उस दुख को, उस चिंता को भुलाने के लिए कोई नशा कर लेना समाधान नहीं है। थोड़े देर के लिए किसी चीज़ को आप भूल सकते हैं नशे के कारण, पर क्या वो तकलीफ़ ख़त्म हो जाने वाली है? नशे के कारण, नशा करने के कारण आपका रहा सहा मान सम्मान भी खोता है, आपके नाम की खराबी भी होती है, आप एक बहुत अच्छा समय जो आप जड़ को खोजने में लगा सकते थे उसको भी खोते हैं। नुकसान किसका है? आपका ही। ज़रूरत है जानने की कि यह जो बीमारी है, यह जो मुसीबत है, यह जो तकलीफ़ है, यह क्यों है, कहाँ से है, और उस चीज़ में बदलाव क्या लाया जा सकता है, दिशा क्या दी जा सकती है। मैं बाकियों का बात नहीं करूँगा, मैं मेरी बात करना चाहूँगा यहाँ पे। मैं ऐसा समझता हूँ, यह संपूर्ण सृष्टि, इस सृष्टि में फैल रहे विचार, जो कुछ भी है, जो हम देख सके, जो ना देख सके, यह सब एक ऊर्जा ही है, ऊर्जा के अलावा कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ वह ऊर्जा है, मैं सुन रहा हूँ वह ऊर्जा है, श्वास ले रहा हूँ ऊर्जा है, श्वास बाहर की तरफ जा रही है वह भी ऊर्जा है। इनफैक्ट मैंने जैसे आपको कहा कि मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। मैं हर चीज़ को एक ऊर्जा के रूप में ही देखता हूँ, और ऊर्जा के प्रति आपको यह बात की जानकारी ज़रूर होगी, ऊर्जा खत्म नहीं होती,
प्रारूप स्वरूप बदलती है, रूपांतरित होती है। तो जैसा मैंने कहा कि विचार भी एक ऊर्जा ही है, उससे ज़्यादा और कुछ मैं उसे नहीं मानता। तो जब हम जानते हैं कि यह ऊर्जा है तो इसे रूपांतरित भी किया जा सकता है। यदि हम किसी मुसीबत में हैं तो यानी कि कोई ऊर्जा ही अपना रूप कुछ अलग ढंग से लेकर के हमारे खिलाफ खड़ी है, और यदि वो ऊर्जा है तो ऊर्जा को बदला जा सकता है। तो वो बदलने की दिशा हमें जाननी ज़रूरी है, उसे समझना ज़रूरी है। और दोस्तों, जब हम इसके बारे में जानेंगे, उसको पहचानेंगे, इस ऊर्जा को समझेंगे, तब हम उसे रूपांतरित करने में काफ़ी सक्षम होंगे। तब शायद ही हमें कोई मुसीबत लगे। पर इन सभी बातों का होना और इन सभी बातों का संभावित रूप में आपके प्रति, आपके अनुकूल आना तभी संभव हो सकता है जब आप जानें कि आप कौन हैं। क्योंकि यदि आप अपने आप को नहीं जानते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को नहीं पहचान सकते, आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग नहीं जान सकते। तो ज़रूरी है आपको जानने की कि आप हैं कौन। तेरे तिमिर को मिटाना ज़रूरत। तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा। एक अंधेरा सा छाया हुआ होता है जब तक आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं हो। अंधेरा सिर्फ देखने के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, समझने के हिसाब से भी कह रहा हूँ। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं, उसको पहचानते नहीं, तब तक एक हिस्सा अंधकार में ही होता है। जैसे ही आप उसको जान लेते हैं, समझ लेते हैं, वो प्रकाश में आ जाता है। ये बात मुश्किल नहीं है समझना, बहुत आसान है। इसको मैं आपको एक उदाहरण के रूप में ज़रूर कहना चाहूँगा। समझो, आज से सालों पहले जब मनुष्य सभ्यता का इंतजाम हुआ, अस्तित्व में आए, तो हम सभी ने पढ़ा है कि उसे आग के बारे में पता नहीं था। और आप तो ये जानते हैं, आग का मतलब ही प्रकाश होता है। बहुत जगह पे यदि आपसे कहा जाए प्रकाश करना है तो या तो आप लाइट जला देंगे या तो आग लगाएंगे, दिया जलाएंगे। तो आग जो स्वयं में प्रकाश का एक प्रतीक है, वह उसको नहीं जानता था। उसका न जानना यह अंधकार ही है। और जब उसने उसको जान लिया तो वह अंधकार से बाहर आ गया। यह आग के प्रति एक प्रकाश की जागृति उस व्यक्ति के, उस मानव सभ्यता के अंदर हुई। पर इसके आगे चलते हैं कि जब वह नहीं जानता था कि ट्रैवल कैसे किया जाए, उसके लिए कोई साधन हो सकते हैं। तो जब वो नहीं जानता था तो यह उसके लिए एक अंधकार था। उस दिशा में, स्थानांतरण की दिशा में, ट्रेवल्स यात्रा की दिशा में एक अंधकार था कि वह नहीं जानता। पर किसी दिन एक प्रकाश का दिया जला होगा
उसे पहिए के बारे में पता चला, जानवरों की कैपेसिटी के बारे में उसे पता चला होगा, उनके साथ में इन पहियों को कैसे जोड़ा जाए इसका पता उसे चला होगा। एक दिया जलता गया, उसका प्रकाश फैलता गया और उस प्रकाश में उन्हें ये सब दिखता गया। तो ये जानकारी हो जाना ही प्रकाश का फैलना कहलाता है। प्रकाश का अर्थ ज्ञान का होना है। अब जब भी कहते हैं कि बेचारा अंधकार में है, तो अंधकार में होने का मतलब यही होता है कि वो अज्ञानता में है, किसी मूर्खतापूर्ण व्यवहार में है या जानकारी के बाहर है। आप बहुत बार बात करते करते भी इन शब्दों का उपयोग करते रहेंगे कि यार बहुत समय से मैं देख रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था उसके बारे में कुछ भी, कल अचानक एक लाइट हुआ। नॉर्मली आप बोलते हुए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर जब आपसे पूछ लिया जाए तब आप थोड़ा हिचकिचाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो सुनी हुई बातें हैं, रटी हुई बातें हैं, उनको ही अपने भीतर रखा है, उनको ही अपने विचारों में जगह दी है। सत्य को जानने की कोशिश या खोजने का साहस आपने किया नहीं है। यदि वो किया रहता तो शब्द आपके होते, अनुभूति आपकी होती, और अनुभव हमेशा बड़ा होता है। यह जानना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जानिए, समझिए इन शब्दों को। ये जो भी शब्द मैं आपको दे रहा हूँ वह सिर्फ आपके भीतर इस लालसा को पैदा करने के लिए, इस प्यास को जगाने के लिए कि आप जाने आप कौन हैं। बहुत संक्षेप में अगर मुझे कहना पड़े इस बात को आपके भीतर जगाने के लिए कि आप कौन हैं, तो मैं ये कहूँगा कि जिस दिन आपके भीतर से यह प्रश्न उठेगा, उस दिन आपको पता चलेगा कि यदि वेदों ने कहा अहम ब्रह्मस्मि, तो इसका कारण क्या, ऐसी कौन सी फीलिंग है। यदि किसी ने कहा त्रिकालदर्शी, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानता है, तो यह क्यों। यदि कोई कहेगा तत्व या तत्व ज्ञान, तो वह क्या। इन सभी सवालों के जवाब आध्यात्म में या आज तक चमत्कार के नाम पे जो भी सवाल उठे हैं, भगवान को लेकर के, परमात्मा को लेकर के, रामायण को लेकर के, महाभारत को लेकर के, कुरान को लेकर के, बाइबल को लेकर के, इन जो भी धर्म ग्रंथों की मैं बात करना चाहूँगा आपसे, या जो भी संतों ने कहा, ये सब जो कुछ आपके आसपास आडंबर के रूप में कहिए, अंधविश्वास के रूप में कहिए, विश्वास के रूप में कहिए, सत्य कहिए, असत्य कहिए, जो भी चाहे वो कहिए, इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ एक खोज में है, यह जानने में कि मैं कौन हूँ। आपकी दौड़ के लिए एक लक्ष्य, इसे जानना कि मैं कौन हूँ। जिस बुद्धत्व की बात हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं, जिसको पाने की कल्पना हम करते आए हैं, जिस शांति की हमने आकांक्षा की है, जिस सुख के बारे में हमने सोचा है, उन सभी को जानना, उन सभी को महसूस करना, अपनी अनुभूति में लाना, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, जो सुन के नहीं, अनुभव से आएगा, अनुभूति से आएगा और खुद आएगा आपके पास, जिसमें आपको सिर्फ जानना है कि मैं कौन हूँ, कि आप कौन हैं। यह सवाल आपको अपने आप से करना है और पूरा जोर लगा के करना है
क्योंकि जब तक आप यह सवाल अपने आप से करेंगे नहीं भीतर की ओर से, तब तक इसका जवाब ढूंढ पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होता। और फिर कहता हूँ, ग्रंथ पढ़ने के लिए हैं, समझने के लिए हैं, सार लेने के लिए हैं, पर सिर्फ एक मार्ग के हिसाब से। गुरु आपको मार्ग दे रहा है, सद्गुरु आपको मार्ग दे रहा है, उस मार्ग पे चलिए और अपने आप को ढूंढने की कोशिश कीजिए। किसी के बोलने से नहीं, अपनी इच्छा को बढ़ाए, अपने लालच को और बढ़ाए। जाने कि बाहरी दुनिया में जो पद प्रतिष्ठा, जो पैसा है, जो सुख है, जो शांति है, इनसे बड़ा और क्या है? वो कौन सी बात है? जिसने बड़े बड़े राजाओं को राज दरबार छुड़वा दिया, महलों के महल छुड़वा दिया, आखिर ऐसी क्या बात हो सकती थी कि इतना समझदार होने के बावजूद वो झोली डंडा लेकर के चल पड़े? कुछ बात तो होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इस तरह का कुछ करना है, मैं सिर्फ एक व्यर्थता आपको दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जानिए तो सही कि है क्या। मैं जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ, आप भी जानिए और हम इस बारे में आगे चर्चा करेंगे। पर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरी हर चर्चा सिर्फ आपके लिए इस बात को और अधिक जोर दे के कहने की ही है कि आप जानने की कोशिश करें आप कौन हैं। पर ऐसा नहीं है कि मैं इसके बारे में आपको सिर्फ सवाल ही पैदा करूंगा। इस सवाल के जवाब में जो मार्ग होने चाहिए होते हैं, मैं उनकी जानकारी भी आपको अवश्य दूंगा। अगला वीडियो जब हमारा आएगा खोज के ऊपर, तब मैं आपको उसकी शुरुआत बताऊंगा कि आप अपने आप को जानने के लिए शुरुआत किस तरह से करें, ऐसे कौन से अनुभव आपको होने चाहिए, ऐसी कौन सी आपकी तैयारी होनी चाहिए जिससे आपको पता चले, जो आपके लिए अपने आप को जानने में सहायक हो सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, मैं चाहूँगा आप उन्हें भी देखें। यदि आपके कोई सवाल हो किसी चीज़ से भी संबंधित, कोई दिक्कत नहीं है, आप अध्यात्म से जुड़े हुए कोई भी सवाल मुझसे कर सकते हैं। कमेंट में आप आपके सवाल मुझे भेज सकते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न तर्कसंगत हो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप आपके तर्कयुक्त सवाल भी मुझसे कर सकते हैं। मैं आपको संतोष हो, सेटिस्फैक्शन हो, वैसा जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।